थैंक यू सो मच मेरी लास्ट वीडियो को पसंद करने के लिए। और जितना भरपूर प्यार आपने मुझे उस वीडियो में दिया, उसको देखते हुए आज मैंने प्यार पर ही कुछ बोल डाला। हम में से सभी ने कभी ना कभी किसी न किसी से प्यार किया होगा। हर बार जब मैं ये डायलॉग किसी मूवी या किताब में पढ़ती थी तो मन ही मन सोचती थी कि मुझे तो आज तक प्यार नहीं हुआ। मैं आज 30 को पार कर चुकी, मुझे किसी से प्यार क्यों नहीं हुआ? पर ये संशय कभी कभी मुझे होने लग गया कि मैं कहीं एबनॉर्मल तो नहीं। मुझे आज तक प्यार क्यों नहीं हुआ? और रात भर इसी बेचैनी के साथ सो तक ना पाई। मैंने अब ठान ली कि मैं अपनी ज़िंदगी में प्यार ला कर रहूँगी, कहीं से भी कैसे भी। पर जल्द ही मेरी नाकामयाबी मेरे सामने आ गई, क्योंकि प्यार कोई प्याज थोड़ी ही है जो सब्जी मंडी जाओ और लेकर आ जाओ। मैं चुपचाप अपने कमरे में टहलने लगी और टहलते टहलते मेरी नज़र दीवार पर पड़ी एक स्कूल की ग्रुप फोटो पर पड़ी। मुझे आज भी याद है, मम्मी से कितना लड़ी थी ना, जो मेरी छोटी बहन ने उसका फ्रेम तोड़ डाला था। फिर एक बार मैंने यादें ताज़ा करने को अपनी स्टोर रूम की कबर्ड खोली, जो सालों से बंद थी। आज उसकी चाबी भी कहाँ पड़ी है याद ना था। इधर उधर कुछ दूर देर ढूंढने के बाद मुझे सफलता मिल ही गई और टीवी की ट्रॉली के ड्रॉ में चाबी मिल गई। कबर्ड को जब खोला तो अंदर से देखने वाला सीन था। मालूम पड़ता था रामसे ब्रदर्स की किसी भूतिया हवेली का दरवाजा खोला हो। कबर्ड जालों से भरा पड़ा था। जैसे तैसे जाले साफ किए तो पाया किताबों में मन भर की मिट्टी भरी पड़ी थी। पूरा 2.5 घंटा लगा उस कबर्ड को साफ करने में। अब कुछ जानी पहचानी चीजें नजर आने लगी। मेरी वो पहली गुड़िया, जिसके चेहरे के नाम पर सिर्फ एक आंख बाकी थी। बाल तो कहीं इक्का दुक्का थे भी, पर हाथ पाँव का तो कहीं पता ही ना था। जब माँ ने बताया था कि ये तुम्हारी पहली गुड़िया थी, तो मैंने उसे झट से माँ से छीन लिया और अपने कमरे में भाग आई थी। मुझे डर था कि कहीं वो मेरी छोटी बहन ना ले ले। हालांकि अब मैं 6 स्टैंडर्ड में थी, पर फिर भी उस टूटी फूटी गुड़िया को मैंने अपने पास रख लिया। उस गुड़िया को देखते ही मुझे लगा, मुझे इसी से तो प्यार है। फिर इधर उधर टटोलने पर मुझे अपना सफ़ेद फ्रॉक मिला, जो कि अब काला हुआ पड़ा था। आज भी मुझे वो दिन याद है जब माँ ने छोटी को नहलाते समय कहा था कि बेटा, तेरा वो फ्रॉक ले आ जो तुझ पर छोटा हो गया है। तो मैंने प्यारा, क्योंकि वो मेरा सबसे प्यारा ड्रेस था, इसलिए माँ से छुपाने के लिए मैंने उसे यहाँ डाल दिया था और माँ से कहा कि मिल नहीं रहा। एक बुक मिली जिस पर मेरी सहेली की राइटिंग थी। उसने मुझे जन्मदिन पर दी थी और 10 बार पढ़ने के बाद भी मुझे वो बुक इतनी अच्छी लगती थी कि जब पापा ने सारी पुरानी बुक्स को कबाड़ी के आगे रखा था, तब आंख बचाकर मैंने ये बुक उठा इधर इसे हड़बड़ाते हुए छुपाई थी कि कहीं पापा ना देख ले। और ये लिपस्टिक जो अब ग्रीस से ओत प्रोत थी, कभी कैसे छुपा कर रखी थी ना माँ से। एक किताब जिसके अंदर ना जाने कितने गुलाब सुखा रखे थे, कि जो कभी जन्मदिन पर तो कभी पास होने पर मिले थे। वो सब गुलाब मेरे लिए इतने कीमती थे कि मैं उन्हें फेंक नहीं सकती थी। वो मेरा पर्स जो मैंने अपनी पहली कमाई से खरीदा था और फटने पर भी फेंक नहीं पाई थी, क्योंकि वो पहली चीज़ थी जो मैंने अपनी पसंद की अपने पैसों से खरीदी थी। धीरे धीरे ना जाने कितनी ही ऐसी चीज़ें जिन्हें मैं भुला सा गई थी, और मैंने इन 3 घंटों में जाना कि मैं कितनी सारी चीज़ों से प्यार करती हूँ आज भी, जबकि इनमें से कई चीज़ें अब तो मेरे लिए किसी काम की नहीं, तो भी मैं उसे फेंक नहीं सकूँगी। तो ये क्या प्यार है? नहीं नहीं, प्यार कोई ये थोड़ी होता है। अब तो दिमाग और दिल में जद्दोजहद चलने लगी। कभी लगता ये पागलपन है और कभी लगता प्यार है। कुछ निर्णय ले पाती कि माँ कमरे में आ गई और चारों तरफ बिखरा कबाड़ देख बोली, ये क्या हो रहा है? और चिल्लाने लगी, अभी पापा आने वाले हैं और तू ये कबाड़ फैला बैठी है। माँ मेरे साथ सामान उठाने लगी और मेरी गुड़िया को देख उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब मैंने पूछा
तो बोली ये तेरी नानी लाई थी। और फिर हम हर चीज़ को उठा उसके अतीत में चलते गए चलते गए। कब पापा भी शामिल हो गए पता ही ना चला। और हम सबको एक बात का तो पता चल ही गया, चाहे इंसान से हो या चीज़ों से, कभी ना कभी कोई ना कोई किसी ना किसी से प्यार ज़रूर करता है। मैंने सब सामान उस अलमारी में समेटा और अपने आप से वादा किया कि मैं अपने प्यार को कभी भूलने ना दूंगी। महीने में एक बार ही सही, पर अपनी जान से प्यारी चीज़ों को सलीके से रखूंगी, क्योंकि उसमें रखी वो गुड़िया, बैग, फूल और सभी चीज़ें मेरा प्यार ही तो है। थैंक यू।